निखिल जी शास्त्री जैन साहब जो मुंबई से इस आयोजन के लिए विशेष रूप से हमारे छिंदवाड़ा पधारे हैं। आज 17 फरवरी गुरुवार 2022 का पावन दिवस है और दशलक्षण महापर्व की पूर्णता हुई है और क्षमावाणी पर्व उत्तम क्षमा का पावन दिवस है। दोस्तों, मैं जनियो फेडरेशन और सर्वोदय हिंसा की ओर से आप सभी से जाने अनजाने हुए अपराधों के प्रति उत्तम क्षमा मांगता हूं और आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं आदरणीय निखिल जी शास्त्री साहब से कि अपनी वाणी से हम सबको सराबोर करें, रसानुभूति करें और आपको जो अच्छा लगता है हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे कैदी भाइयों के मार्गदर्शन के लिए कि उनका आगामी जीवन कैसा सुखमय हो, इसी पवित्र भावना के साथ परम श्रद्धेय निखिल जी साहब मुंबई। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसागुणम्। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़े जग, नित्य नए मंगल गावे। मेरे प्यारे भारतवासियों भाइयों, एक आपने सुना होगा कि जो शरीर के अंदर रक्त होता है वो हमारा शरीर का एक प्राण होता है। यदि सिर के ऊपर किसी को चोट लग जाए और 250-300 ग्राम एक साथ खून बह जाए तो क्या होता है कि वो आदमी मर भी सकता है, ज्यादा यदि शरीर में से, सर में से खून निकल जाए तो। और वही शुद्ध रक्त हमारे बॉडी के शरीर पार्ट में जाता है तो वो हर जगह हार्ट को एक्टिव करता है, कान को एक्टिव करता है, हर बॉडी पार्ट को एक्टिव करता है। ऐसे ही शरीर के अंदर यदि हम कुछ गलत चीज खा लेते हैं तो उसका दंड भोगना पड़ता है। जैसे आपने बीमार है और बीमार अवस्था में आपने हलवा खा लिया, क्या होगा? और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो गलत चीज शरीर में खा लेते हैं तो उसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे हमारे संविधान के अनुसार आप देखा जाए एक भारत के नागरिक है, एक अंग है आप। यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है, गलत चीज हो जाती है तो संविधान हमें दंड देता है। लेकिन दंड दिया तो इससे कोई घबराने की बात नहीं। हम ये नहीं कहता कि दोबारा आप अपराध करें। घबराने की बात इसलिए नहीं कि जैसे शरीर के अंदर कुछ गलत चीज खा लेते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के निर्देशन में रहते हैं, डॉक्टर जैसा कहता है वैसा हम पालन करते हैं और उनके कहे अनुसार हम करते हैं तो हम स्वस्थ होकर के अस्पताल से लौट करके आते हैं। आते हैं कि नहीं आते भाइयों? आते हैं। पीछे तक सबको आवाज आ रही है? अभी भोजन करके बैठे होंगे तो नींद तो नहीं आ रही? हाँ, तो जैसे अस्पताल में जाते हैं तो हमको कोई घबराहट नहीं होती। उल्टा डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब कल मैंने ये खा लिया था, इसके कारण मुझे ऐसा पेट दर्द हो रहा है, इसके कारण ऐसी शरीर में तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर साहब उसका योग्य उपचार करके आपको स्वस्थ होकर के घर लौटाते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर जेल के अंदर एक मरीज के रूप में आए हो। आपने क्या किया कि जो भी आपने अज्ञानता में, हो सकता है भावुकता में, या हो सकता है किसी ने आपको बोल दिया, अरे किसी ने तुम्हें गाली दे दी और तुम सुन रहे हो, दे दो तुम भी 2-4 गाली। किसी ने तुम्हें एक चाटा लगाया, तुम भी दे दो। तो ऐसे हम किसी की बातों में आ गए। अब वो चढ़ाने वाले, ऊपर चढ़ाने वाले तो घर रह गए और हमने भावुकता में आकर के अपराध कर लिया, आज जेल में है। अब सोचो इस जेल के अंदर एक समय की हमारी गलती, हमने विचार नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं और उस टाइम पे ऐसी गलती कर बैठे तो उसकी आज हम सजा भोग रहे हैं। लेकिन सजा भोग रहे हैं तो ये तो एक, आप अस्पताल के अंदर आए हो ऐसा समझो, आपको स्वस्थ होकर के लौटना है।
यदि वहां अस्पताल में कोई डॉक्टर की बात ना माने और चाहे कुछ भी खाए, समय पर डॉक्टर ने जो दवाई दी वो ना ले, तो क्या वो स्वस्थ हो पाएगा? हो पाएगा? ऐसे ही यहाँ पर जेलर साहब की जो आपको बताई जाती है सूचनाएं, जो आपको कहते हैं कि कोई किसी से झगड़ा ना करे, सब लोग हिल मिल करके रहे, शांति से रहे, तो ऐसे शांति से रहने पर आपका हो सकता है जल्दी से ही आप यहाँ से स्वस्थ होकर के अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। वहां पर आपके परिवार वाले राह देख रहे हैं कि वो कब आएंगे, माता राह देख रही है, पत्नी राह देख रही है, बच्चे राह देख रहे हैं। त्योहार आते हैं तो घर में मिठाई नहीं बना पाते, अरे वे कब आएंगे, उनको अंदर में कष्ट होता है। हम अपने जीवन में ऐसा कार्य दोबारा ना करें कि जिससे हमें यहाँ पर आना पड़े। अपने जीवन को सुखमय बनाए। आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? पीछे तक आवाज आनी चाहिए। फिर से एक बार, सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? हाँ, अभी जो हमने कहा था, सुखी रहे सब जीव जगत के। जैसे आप सुखी होना चाहते हो, ऐसे और जगत के जीव भी सुखी होना चाहते हैं। इसलिए हम किसी जीव को ना सताए, क्योंकि जब जब हम किसी को सताते हैं तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। जैसे आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, आज तो वो अकेला था, आपने उसके साथ मार पिटाई कर दी और वो 4 लोग को लेके आएगा और लड़ाई चलती रहेगी। तो ऐसा कोई कार्य हमें करना ही नहीं कि जिसके कारण हमें ऐसे दुखी होना पड़े, हम भी दुखी होवे और दूसरे भी दुखी होवे। ऐसा कोई हमें कार्य नहीं करना चाहिए। सदा सत्य चरित्र, सत्पुरुषों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे गुण हैं गम खाने के लिए। गम खाना समझते हो? किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दी, यदि आप चुप रह जाते हो तो क्या होगा कि वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखो, किसी ने गाली दी तो आपको लग जाती है क्या? गाली लग जाती है? कहीं कहां लगी? कपड़े में लगी? कहां लगी? हम किसी ने कुछ भी कह दिया, गुस्से में गाली दे दी, तो अपने को तो बुरा लगता है। गाली कैसे दी? तूने माँ की गाली दी, तूने बहन की गाली दी, और दिया जो हाथ में आया मार दिया। पुलिस केस बन गया, सब कुछ हो गया, कौन परेशान हो रहा है? एक लोक में कहावत है, बहुत सारे गुण हैं, थोड़े से गम खाने में, न जाए थाने में, न जाए शफा खाने में। हमारी बात, मैंने बहुत सारे गुण है गम खाने के लिए। मैं आपको बताऊं, यदि आपको एक दुकान पर आप लोग कोई ना कोई काम करते होंगे, यदि कोई ग्राहक आपको 1 करोड़ रुपए की डील दे रहा है, 1 करोड़ रुपए का माल खरीद रहा है, आपको 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और वो व्यक्ति की बात बात पे गाली देने की आदत है। अब आपको वो गाली दे रहा है बात बात पे, कैसे माल दिया? गाली। कैसे माल दिया? गाली। ये कैसे दिया? गाली। बात बात पे गाली दे रहा है। लेकिन वो 1 करोड़ का माल खरीद रहा है, तो बताओ उससे आप लड़ने लगोगे कि नहीं लगोगे? नहीं लड़ेंगे। क्यों? अभी गाली तो वो दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपकी दृष्टि गाली पर नहीं, वो 1 करोड़ रुपए की डील पर है कि 25 लाख का मुनाफा है। तो उस टाइम पे गाली सुनने पर भी नहीं सुनाई देती। सोचो, माने गाली, एक गाली के चक्कर में आप जेल में आ गए। किसी ने गाली दी और लड़ाई कर ली, मार पिटाई कर दी, हो गया। जरा सी बात में वहां पैसा दिखाई देता है तो गाली दिखाई नहीं देती। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो हम ये दृष्टांत भी देते हैं, यदि ऐसा मोदी जी कानून बना दे, दृष्टांत ही है, संभावना, मतलब इस तरह से दृष्टांत दे रहे कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग में सेट करिए, मोदी जी ऐसा कानून बना दे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देगा तो एक गाली के साथ 1 लाख रुपया भी देगा। अब कितने लोग हैं उसके साथ लड़ने लगेंगे, और वो भी मुस्कुराकर सुनना है गाली। बताओ, लड़ोगे? अब यहां पर इतने सारी कैदी है, पहले कैदी को समझो किसी ने 2 गाली दी, दूसरे वाले को 5 दी, पीछे वाले को 50 गाली दी, तो बाकी सब कैदी क्या कहेंगे? या हमें भी गाली दो, एक गाली पे 1 लाख मिल रहा है तो हमें भी गाली दो। तो वहां पर गाली पर दृष्टि नहीं रहती, 1 लाख पर दृष्टि रहती है। ऐसे ही यदि कोई आपको गाली देता है, दुर्व्यवहार आपके साथ करता है, तो आप विचार करना, हमने भी पहले उसके साथ बुरा किया होगा। आपको कर्म फिलॉसफी तो पता होगी, पूर्व जन्म तो पता होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तो उसका दिल खुश
रखे तो ईश्वर खुश हो जाएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तू उसका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो गलती को छोड़ के बैठा है उसे भगवान कहते हैं। जो गलती को छोड़ करके बैठा है उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके सुधारता है उसे इंसान कहते हैं। जो समझता है गलती को और फिर भी गलती करता रहता है उसको हैवान कहते हैं। और जो गलती पर गलती करता है उसे शैतान कहते हैं। हमारे जो भगवान है वो तो भगवान गलती करते नहीं है, और जो इंसान है उनसे गलती हो जाती है, जानबूझकर नहीं करते लेकिन हो जाती है। लेकिन हमारे पास आज एक मौका मिला है, ये जेल के अंदर आए हैं तो आप ऐसा मत सोचे कि हम तो कैदी बन गए, अब हमारा क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, जेल जाना मजबूरी है क्योंकि आपने गलती की है, इस कारण से आए हो। जेल जाना मजबूरी है और बार बार आना ये कलंक है। आप बार बार यदि आओगे तो जीवन पर कलंक है। जेल में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसे बन करके जाओ, क्योंकि आपने देखा होगा महापुरुषों के चरित्र को भी देखा होगा। बड़े बड़े डाकू, जिसका नाम सुना होगा वाल्मीकि डाकू, और उनको एक संत का उपदेश मिला, और संत के उपदेश में आप सबने सुना होगा, फिर भी मैं दोहराता हूं कि उस डाकू को संत ने कहा कि आप इतना चोरी करते हो, लूटते हो लोगों को, नाना प्रकार के हिंसा के काम करते हो, तो आप जो कमा रहे हो ऐसा काम करके, क्या आपके परिवार वाले आपके इस पाप में भागीदार बनेंगे? आप पूछ करके आओ। वो तो कहता है बनेंगे, हम कमा करके ला रहे वही तो बनेंगे। घर जाकर के उस वाल्मीकि डाकू ने पूछा कि हम ऐसा कार्य जो चोरी आदि का कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि इसका मुझे दंड मिलेगा तो आप उस पाप में भागीदार बनोगे? तो सारे घर वाले बोले हम नहीं बनेंगे, हम नहीं चलेंगे जेल में, हमें नहीं चाहिए। तो वो वाल्मीकि डाकू की आंखें खुल गई कि अरे सारे परिवार के लोग तो स्वार्थी है, हम पाप करेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ेगा, हम यदि अपराध करेंगे तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। ये तो देखो, सरकार की अगर एक बात कहे तो एक न्याय है कि कोई एक खून करता है तो उसको फांसी की सजा होती है कि नहीं होती? होती है। यदि वो 100 खून करे तो क्या होगा? तो भी फांसी। लेकिन एक खून की सजा फांसी हो गई, ये तो बात बराबर समझ में आती है। लेकिन बाकी 99 का क्या होगा? कि भैया हमारे ऋषि मुनि हो गए, जितने भी महापुरुष हो गए, उनने बताया कि यहां तो हमें दंड भोगना ही पड़ता है, आगामी काल में हम जब ऊपर जाएंगे जवाब देना पड़ेगा कि क्या किया, पाप किया। तो नरक नाम सुना होगा सबने, नरक के अंदर वो वेदना भोगनी पड़ती है। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जो भगवान होते हैं वो अपराध नहीं करते, इंसान से अपराध हो जाते हैं। यदि आप उस अपराध को सुधार दो तो सचमुच इंसान बन जाओगे, और इंसान ही एक समय आने पर भगवान बन जाता है, भगवान की शरण में बन जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा हर आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है, सबके अंदर परमात्मा बसते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा की दृष्टि नहीं कर पाते। आप यदि सोचो कि हम परमात्मा है तो क्या होगा कि आप पाप नहीं कर पाओगे। एक लाइन दोहराएंगे आप सब लोग, ना मैं इंसान हूं ना मैं शैतान हूं, ना मैं इंसान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया चाहे सो समझे मैं तो भगवान हूं, दुनिया चाहे सो समझे मैं तो भगवान हूं। क्या कहा? ना मैं इंसान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूं। हम सब भगवान की, ईश्वर की संतान है। अपने आप को भगवान से कम मत समझो,
सच देखा जाए तो अपराध हुए हैं, उसका दंड है, लेकिन एक संकल्प करके यहां से जाओ कि अब जीवन में कोई अपराध नहीं करेंगे, दोबारा यहाँ पर जेल में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखो भैया, आपके परिवार वालों को भी इसका दंड भोगना पड़ता है। सड़क पर निकलते हैं माता बहनें, तो लोग कहते हैं कि देखो इनके घर वाले वहां चले गए, तो उनको भी ये सुनना पड़ता है, उनको भी कष्ट होता है। लेकिन हम ऐसा जीवन में कभी कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी जेल के अंदर यदि आपका अच्छा आचरण होता है तो आपकी कितनी ही सजा हो गई हो, लेकिन अच्छे आचरण से आप जल्दी रिहाई हो सकती है। ऐसा संविधान का ऐसा नियम है, अच्छा आचरण करोगे तो आपकी जल्दी रिहाई हो जाएगी। सचमुच बंधुओं, आप अपने जीवन में यहाँ पर सुधार करने के लिए आए हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपराध करने वाले आते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी, भगत सिंह जी भी, वो सब भी जेल के अंदर आए थे, लेकिन वो तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए उनको जेल आना पड़ा था। हम अब ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमको जेल आना पड़े। अच्छे कार्य के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उस कहानी से सचमुच आपका भी हृदय परिवर्तित होगा। सचमुच आपको मैं बताऊं, आज हमारे क्षमावाणी पर्व का दिन है। क्षमावाणी पर्व मतलब कि हमसे जो भी गलती हुई हो उसकी आज हम क्षमा मांगते हैं। पहली बात तो जब हो जाती है तभी सॉरी बोल देना चाहिए, और उसके बाद भी उसको याद करके हम सॉरी फील करते हैं। सॉरी तो समझते होंगे सभी लोग, मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई, तो ऐसी क्षमा मांगते। आज क्षमावाणी पर्व का दिन है। एक हमारे यहाँ कहानी आती है, छोटी सी कथा आती है। उसमें ऐसा आता है कि जो जैन संत थे उसको एक राजा नहीं मानता था। देखो, सब अपने अपने संप्रदाय को मानते, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसने क्या किया कि जैन संत को मानते तो नहीं थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या होगा, जहां पर भी कोई जीव मरता है, कीड़ा मरता है, कोई भी जीव मरता है, तो वहां लाखों चींटी आ जाएगी। माने चींटी आती है, लाल चींटी, जहां भी कोई जीव मरता है वहां चींटी आती है। अब उनके गले में मरा हुआ सर्प था, तो हजारों चींटियां उनके गले में आ गई। लेकिन संत तो संत होते हैं, वो तो ध्यान में ही बैठे रहे। वो जब तक वो दूर नहीं होता, उपसर्ग जिसे हम कहते हैं, वो आपदा दूर नहीं होती, तब तक उसी स्थान पर वो बैठे रहे। और क्या हुआ, उनकी रानी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने काम किया। तो वो रानी ने कहा यदि वो हमारे सच्चे संत होंगे तो वहीं पर बैठे होंगे। और जाकर के देखते हैं कि वो 3 दिन तक वहीं पर ध्यान में बैठे थे। वो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे रे, ये मैंने क्या किया। और वो सर्प को गले से निकाला और चींटी आदि को इस तरह से दूर किया कि वो मरे नहीं, क्योंकि सभी जीव का जीने का अधिकार है। चींटी को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा सिद्धांत है। गांधी जी भी अहिंसा का पालन करते थे और अहिंसा का उपदेश देते थे। उन्होंने अपने जीवन में देश की आजादी के लिए अहिंसा और सत्य, ये 2 अस्त्र साथ में रखे थे। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से, और फिर क्या हुआ, उस राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत सॉरी फील हुआ, ये मैंने गलती की, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। अपराध तो हुआ, लेकिन अपराध होने के बाद जो हमें पश्चाताप होता है ना, उस पश्चाताप से हमारे कितने ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कितने ही कर्म झड़ जाते हैं। इसलिए आपसे अपराध हो गया तो घबराने की बात है नहीं, क्योंकि पूर्व में अज्ञान दशा में अपराध हुआ, अब ज्ञान हुआ कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। आप जितना पश्चाताप करोगे, सॉरी फील करोगे और आगामी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करोगे, तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपका घर परिवार अच्छे से सुखमय अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो जीवन में ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना कि आपको जेल की तरफ आना पड़े। यहाँ बाहर एक 2 चिन्ह लगे हुए हैं चाबी के, 2 चिन्ह चाबी के लगे हुए हैं। अब मैंने सोचा कि 2 चाबी के चिन्ह क्या है। हमारे पंडित साहब ने बताया था कि 2 चाबी जो है, एक चाबी जेल के अंदर आने के लिए, एक चाबी जेल से बाहर जाने के लिए। अब आपको कौन सी चाबी पकड़ना है, जेल के अंदर आने की कि बाहर जाने की? बाहर जाने की। तो बाहर जाने वाली चाबी को आप देखना, और अंदर आने वाला दोबारा आपको आना ना पड़े। सचमुच, और उन राजा ने पश्चाताप किया, तो पश्चाताप करने पर उनसे क्षमा मांगी कि हमसे ऐसा अपराध हो गया। संत तो संत होते हैं भैया, कुछ हुआ ही नहीं, गले में सर्प लगा था, निकल गया। मैं तो आत्मा हूं और मैं तो झोंकाती हूं, आत्मा कटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं,
ऐसे बाहर में कुछ भी हो जाने पर भी आत्मा में तो कुछ नहीं होता, शांत परिणाम हुए। अधिकतर अपराध जो करते हैं उनका एक ही बने अपन कहे तो 4 कारणों से अपराध हो जाते। एक तो है क्रोध, क्रोध सुना होगा आपने, क्रोध गुस्सा, गुस्से में अपराध हो जाते। गुस्से में अपना क्रोध, आपने सुना होगा क्रोध अंधा होता है, सुना है आपने, क्रोध अंधा होता है और क्रोध के कारण हमें पता नहीं चलता कि क्या करें। गुस्से में, मैंने अभी अखबार में कुछ दिनों पहले पढ़ा था, साल भर हो गया, कि एक पिताजी अपनी बच्ची को पढ़ा रहे थे, एबीसीडी लिखाते होमवर्क कराते हैं। अब वो पिताजी एबीसीडी पढ़ा रहे थे, बच्ची को कहा ठीक से लिख, ठीक से लिख, और वो नहीं लिख रही थी और जोर से डांट दिया तो बच्ची रोने लग गई। तो पिता को गुस्सा आया तो बाजू में प्याज पड़ा था, उसके मुंह में दे मारा और वो सांस बंद हो गई उसकी और उसकी मृत्यु हो गई उसी समय। तो भैया जीवन में ऐसा क्रोध में अपने को कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसका परिणाम दुष्फल आए। एक घटना ऐसी घटी, पेपर में हाईलाइट तो ऐसी आती है, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, किस बात पे, कि चाय में बाल निकला और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। क्या हुआ, चाय में बाल निकला और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये तो हेडलाइन थी, अंदर जाकर के देखा तो पता चला कि जरा सी बात थी, चाय के अंदर बाल निकला था। अब पति ने कह दिया कि कैसे चाय बनाती हो, इसमें बाल निकला है। पत्नी ने कहा खुद ही बना लेते, ज्यादा नुक्स कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो पत्नी ने ऐसा कहा तो पति को आया गुस्सा, क्यों मैं बनाऊं, तुम बनाओगी। और इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हुई। उस आर्ग्यूमेंट्स के कारण वहां पत्नी सब्जी बना रही थी, चाकू दिखा और दे मारा। ऐसे हमसे भी गलती हो जाती है कि गुस्से में आकर के हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन अब जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध आ जाए तो ऐसा कहते हैं कि 4 कदम पीछे आ जाओ। इसके लिए एक बात आती है, सच्ची घटना है, कि सास और बहू वो दोनों, पुराने जमाने की बात है, रामलीला होती थी पुराने जमाने में, तो रामलीला में बहू ने सीता का रोल किया और सास ने रावण का रोल किया और दोनों राम का खेलने गए थे। तो पुरुष लोग हैं वो बाहर गए थे व्यापार के काम से और रात को वो आए और ये बहू और सास थके हारे थे, नाटक करके आए। तो फिर वही वस्त्र के अंदर, समझो वो साड़ी पहनी थी सीता ने और जो रावण बना था उसने पुरुष के वस्त्र पहने थे और वो वहां पर दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। अब दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए, थके आ रहे थे। तो पति आया, उस बहू का पति मतलब आया और उसने देखा अरे मेरे पत्नी के साथ ये कौन पर पुरुष सो रहा है। तो गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली। लेकिन उसको संत के वचन आए, याद आए कि यदि क्रोध आ जाए तो 4 कदम पीछे हट जाना। तो उसने उस बात का अनुसरण किया और 4 कदम पीछे आ गया। उतने में बहू की थोड़ी नींद खुली, अरे सासू माँ जरा सरको ना, गर्मी लग रही है, इतना कहाँ बाजू में सो रहे हो, थोड़ा सरको ना। जैसे ही देखा अरे ये तो मेरी माँ है और मैं तो सोच रहा था कोई पर पुरुष है। अब सोचो उस टाइम पे गुस्से में तलवार चला दी होती तो क्या होता, दोनों को तलवार से मार दिया होता तो क्या होता, मर जाते। इसलिए कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, 4 कदम पीछे आ जाओ, अर्थात 1 मिनट के लिए सोचो इसका परिणाम क्या आएगा। इसके परिणाम में हमको जेल जाना पड़ सकता है, हो सकता है सामने वाला हमें मार दे, कुछ भी हो जाए, सारे परिवार को दंड भोगना पड़े। तो जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना कि जिससे हमें ऐसा दुख भोगना पड़े। एक छोटी सी बात और बता करके मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, वो भी संगीत के साथ, बहुत आनंद आएगा आपको। कि एक पिताजी थे और उनका लड़का जो था शराब पीता था, जुआ खेलता था, वेश्या के पास जाता था। तो उसके पिताजी समझा समझा करके थक गए कि बेटा ये अच्छे कार्य नहीं है, ये सज्जनों के लक्षण नहीं होते। लेकिन वो मान नहीं रहा था। अब पिताजी का अंतिम समय आया तो पिताजी की तो जीवन भर तो बात मानी नहीं। पिताजी ने बोला कि तू जो कार्य करता है कर, लेकिन एक बात मेरी मानेगा, अंतिम इच्छा। तो बच्चा बोला कि हाँ बताइए पिताजी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम शराब पीने 7 बजे 8 बजे जाते हो, इसकी जगह पे रात को 12 बजे जाना। उसके बाद बोला कि तुम वेश्या के पास जाते हो तो तुम रात को 8-9 बजे जाते हो शराब पी करके, तो एक काम करना रात को 3 बजे जाना। और कहा कि तुम जुआ खेलते हो, कितना धन व्यय करते हो, तो वो जुआ खेलने के लिए तुम जो भी धन लो अपने लॉकर में से, तिजोरी में से, तो उसका हिसाब लिख लिया करो। और जुए में जीत करके जो पैसे आते हैं वो भी लिखो, कितना गया और कितना आया। ये 3 बातें तुम्हें ध्यान रखनी है।
तो बोला कि ठीक है पिताजी, ये बात ध्यान रखूंगा, आपकी इतनी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, बाकी मैं वो व्यसन जो है उसको नहीं छोड़ सकता। बोले ठीक है बेटा। अब पिताजी का तो देहांत हो गया और वो बच्चे को याद आया कि पिताजी ने कहा था शराब पीने जाना है तो 7-8 बजे नहीं, रात को 12 बजे जाओ। कितने बजे? 12 बजे। अब 12 बजे जब वो शराब खाने में गया तो जो 7-8 बजे से शराब पी रहे थे वो नशे में धुत पड़े हैं, नाली के किनारे पड़े हैं। वह कुत्ता आया और वो नाली के किनारे जो शराबी पड़ा था उसके मुंह पे पेशाब करके चला गया। अब उसको लगा अरे मैं भी शराब पी करके ऐसे पड़ा रहता हूँ, क्योंकि आपने विचार ही नहीं किया ना कि शराब पीने के बाद मैं कैसा डोलता हूँ, कैसे पड़ा रहता हूँ। अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, परिवार है, लेकिन शराब के नशे में नाली के किनारे पड़ा है और कुत्ता आके पेशाब कर रहा है। बताओ कैसा लग रहा है। अब उसने 12 बजे देखा, अरे ऐसी दशा होती है मेरे शराब पीने के बाद, नहीं पीनी शराब ऐसी कि ऐसे मैं नाली में पड़ा रहना पड़े। फिर दूसरी बात याद आई कि बेस्या के पास 8-9 बजे जाते थे, तो एक काम करते 3 बजे पिताजी ने कहा था जाना। अब बेस्या 8-9 बजे तो सजी धजी रहती है और 3 बजे तो पूरा मेकअप उतरा हुआ है और ऐसी उसकी शक्ल बनी हुई है, और जाकर के 3 बजे देखा अरे कैसी शक्ल है, इससे अच्छी तो मेरे घर में मेरी धर्म पत्नी है जो मेरी इतनी सेवा करती है, मेरे कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, अच्छा अच्छा भोजन कराती है, और मैं कहाँ उस बेस्या के चक्कर में पड़ गया। बेस्या का भी चक्कर छूट गया, शराब का भी चक्कर छूट गया, और फिर जुआ का उसने साल भर में हिसाब लगाया, पैसा गया ही गया, फायदा तो हुआ ही नहीं। ऐसा काम क्यों करना कि नुकसान होता रहे। उसके तीनों व्यसन, पिताजी की एक बात मानी तो 3 व्यसन उसके छूट गए। ऐसे भैया हमारी भी 3 बात मान लो कि पुरानी गलती जो हो गई उसकी वर्तमान में सॉरी फील करो, पश्चाताप करो, हे प्रभु अब मुझे ऐसा जीवन में खोटा भाव ना आए कि किसी को मैं मारूं पीटूं, सब जीवों के प्रति मेरा परिणाम अच्छा रहे, भाईचारा रहे, ऐसा मेरा परिणाम रहे। मैं ना झूठ बोलूं, ना चोरी करूं, कुशील करूं, परिग्रह ना जोड़ूं। ऐसे 5 पाप के त्याग की भावना भाव, और वर्तमान जिसका अच्छा होता है उसका भविष्य भी अच्छा होता है, और वर्तमान में आप अच्छा बिहेव करोगे तो आपको अल्पकाल में रिहाई भी हो जाएगी, क्योंकि देखते हैं आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, ये सब देखा जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बहुत बढ़िया संगीत के साथ कथा सुनाऊंगा, उसमें बहुत मोरल है। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? हाँ, ऐसी संगीतमय कथा आपको बहुत आनंददायी देगी कि आप बड़े बड़े सत्संग में जाकर के कथा सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप काफी समय से जेल में हो तो आपको सत्संग का लाभ नहीं मिला है। तो उसके पहले मैं एक आपको आनंद यात्रा कराता हूँ, आप सब लोग झूम जाइए उस आनंद यात्रा के अंदर, बहुत आनंद आएगा, और सभी लोग ताली बजाएंगे रिदम के साथ। हाँ जी, रिदम के साथ। मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम, ओंकार मंगलम, अरिहंता मंगलम, अरिहंता मंगलम, सीता मंगलम, साहू मंगलम, केवली मन्नतोधम ओ मंगलम, केवली मन्नतोधम ओ मंगलम, मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम मंगलम। सभी के हाथ ऊपर, तालियां सबके हाथ ऊपर, झूम जाइए। मंगलम मंगलम सबके
आज की कथा, इसको खोल देना ये काला वाला वायर। आज की एक कथा है तो बहुत साधारण, लेकिन उसका संदेश बहुत महान है। इस कथा को सुनकर के आपके हृदय में भी दया के, अहिंसा के परिणाम अवश्य आएंगे। हो सकता है आप घर में अच्छा व्यवहार करते हो सकता है आप घर में बुरा व्यवहार करते हो सकता है आप घर में पत्नी को मारते हो, गाली देते हो। ये शिक्षा आपके बच्चे भी लेते हैं। यदि आप गाली देते हो, आपके बच्चे भी गाली सीखते हैं। आप जैसे वचनों से घर में व्यवहार करते हो, वो कल भविष्य में आपका बेटा भी करता है। आप अपने बच्चे से कहते हो, बेटा जरा गुटखा की पुड़िया लेकर के आ, सिगरेट की पुड़िया लेकर के आ। वो लेकर तो आएगा, लेकिन एक दिन उसका भी चखने का भाव हो जाएगा कि कैसी गुटखा होती है, कैसी बीड़ी होती है, सिगरेट होती है। तो वो व्यसन आपके बच्चे के अंदर भी आ जाएगा। तो भैया, अपने को ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि जिससे हमारे घर के अंदर व्यसनी जीवन हो। आप सोच सकते हो कि व्यसन के अंदर कितने पैसे बर्बाद हो जाते हैं। गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें खा पी करके हमारा शरीर भी खराब होता है। उसका दंड भोगना पड़ता है हमारे परिवार वालों को। कितने परेशान होते हैं। लोगों को शराब पीने के, सिगरेट के, तंबाकू के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन घर में छोटा सा बच्चा है, उसको दूध पिलाने के पैसे नहीं मिलते। वो बच्चा दूध के बिना रह जाता है। वो बच्चा फल नहीं खा पाता और यहाँ गुटखा खा लेते उतने पैसों की। भैया, जीवन में इतना तो सुधार आना चाहिए। यहाँ पर आए हो तो उनको लगना चाहिए कि वो गए थे रावण बनकर, लेकिन वापस आए हैं श्री राम बनकर। सच देखा जाए, आज की ये कथा हम अब प्रारंभ करते हैं। एक अवंती नाम का देश था। कौन सा देश था? अवंती। वहां पर एक सिरोंज नाम का गांव था। वहां पर एक मछुआरा रहता था, मछली पकड़ने वाला। बेचारा गरीब था। मछलियां पकड़ करके लेके आता, जितनी भी उसको बेचता था। उस पैसे से आटा, दाल, चावल, नमक, इस प्रकार वो लेकर के आता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो मछुआरा जाल को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रहा था मछली पकड़ने के लिए, और जंगल के अंदर बहुत सारे पशु भी रहते हैं, लेकिन जंगल के अंदर वन के रहने वाले वनवासी संत भी हुआ करते हैं। उसने एक संत को उपदेश देते हुए देखा। वहां पर कुछ लोग उनका उपदेश सुन रहे थे। बेचारा मछुआरा, जिसके जीवन में कभी भरपेट भोजन करने के लिए नहीं मिलता था, उसका भी मन हुआ कि जीवन में मैं पाप करता हूं, मछलियों को पकड़ता हूं, मारता हूं, किसी संत का उपदेश मिल जाएगा तो दो बातें मैं भी अपने जीवन में लाऊंगा। उस समय वो संत उपदेश देते हुए कह रहे थे, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो अपने जीवन में अहिंसा का पालन करो। किसी भी जीव को मारो मत, किसी जीव को सताओ मत। जैसे आपको कोई जीव मारता है, सताता है, तो आपको कष्ट होता है। आप किसी का मर्डर कर दो, उसके परिवार वालों को कष्ट होगा। कितने पत्नियां विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो तुम कभी भी ऐसे हिंसा का काम मत करो, क्योंकि दूसरों की हिंसा करता है और हिंसा करने के बाद पुलिस पकड़ती है अपराधी को। आप कहीं भी छुप जाओ, लेकिन अपराध करने वाला कहीं पर भी शांति से नहीं बैठ सकता। कहीं भी पुलिस का सायरन बजेगा तो धक धक
मुझे तो पकड़ने नहीं आई, मुझे तो पकड़ने नहीं आई। ऐसा अंदर में अपराधी जीव दुखी रहता है। इसलिए अहिंसा का पालन करो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता जगत में। पत्नी तक विश्वास नहीं करती, बच्चे तक विश्वास नहीं करते। झूठ मत बोलो, लोभ के और लालच में आकर के चोरी मत करो। यदि आपने पूरे महीना मजदूरी करके पैसा कमाया और पगार लेकर के आप घर पर जा रहे थे, रास्ते में किसी ने आपका बटवा मार लिया, पूरे महीने की मेहनत किसी ने छीन ली, तो बताओ आपको कितना कष्ट होगा। पूरे मेहनत आपने मजदूरी की, पसीना पसीना बह गया, तसला ढोए, ऐसी ऐसी मजदूरी की, और पूरे महीने मजदूरी करके जो पैसा पसीने खून पसीने की कमाई थी, यदि कोई आपकी छीन ले, कितना कष्ट होगा। ऐसे यदि आप किसी को चोरी करते हो किसी की धन की, तो आपको भी ऐसा ही कष्ट फिर भुगतना पड़ेगा, जो अभी अभी हमने दोहराया, जैसी करनी वैसी भरनी। हो सकता है आपने पैसे इकट्ठा करके खूब आपकी आमदनी बना दी हो, लेकिन उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं हम इतने अपराध करते हैं लेकिन पकड़े तो नहीं जाते, पुलिस आज तक हमको पकड़ नहीं पाई, और लोग फिल्में देख करके भी सीखते हैं कि 11 मुल्कों की पुलिस मेरी तलाश कर रही है लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। लेकिन भैया, फंसना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता है, अपराध करता है, और वो सक्सेसफुल होता है, तो आप ये सोचना ये सफलता जो मुझे मिली है, ये पूर्व के पुण्य के उदय से सफलता मिली है। लेकिन वर्तमान में जो कार्य कर रहा हूं वो पाप का कार्य कर रहा हूं, और उससे पाप का बंद हो रहा है, तो आगे उदय किस चीज का आएगा? पाप का आएगा। वर्तमान में यदि आप कोई कार्य खोटा करते हो और आपको कोई पकड़ नहीं लेता, इसका मतलब अभी आपका लक चल रहा है। लक समझते हो ना? जब तक साथ में है लक, कोई काम नहीं होता स्टक, लेकिन हर बार लक काम नहीं करता। ऐसा उपदेश वो संत दे रहे थे। 5 पापों के त्याग का, किसी पराई स्त्री को खोटी नजर से मत देखो। अगर आप सड़क पर पान खा करके पान की पट्टी पर किसी की बहन को, माँ को, बहू को देखते हो, कितनी सुंदर है, इसको मैं ले लूं, या इस तरह के खोटे परिणाम करते हो, तो कोई आपकी पत्नी बहन पर भी ऐसे कमेंट्स करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और ऐसा उपदेश सुना उस मछुआरे ने, और वो तो बेचारा गरीब था, क्या करता, वो संत के पास जाकर के बैठ गया और संत से कहा कि मैं तो अपने जीवन में मछलियां पकड़ता हूं, यही मेरी आजीविका है, और तो मैं क्या करूं, आप मुझे भी कोई प्रतिज्ञा दो कि जिससे मेरा जीवन भी सुखमय हो। तो वो संत ने कहा, मछली पकड़ना छोड़ दो, मछली को मारना छोड़ दो। वो बोला, मेरी आजीविका तो यही है, मैं क्या करूं? तो संत ने सोचा कि ये कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ थोड़ा ही कर ले। संत ने कहा कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आए उसको छोड़ देना। क्या कहा? पहली मछली आए उसको छोड़ देना, बाकी तुम्हारी तुम जानो। और उसने बड़े भाव से कहा, संत के चरणों में मैं अपने प्राण जाने की कीमत पर भी इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा कि पहली मछली को छोड़ दूंगा। रोज छोटी छोटी मछली मिलती थी पकड़ने के लिए। प्रतिज्ञा भावना लेकर के अच्छे परिणामों से वो गया, और जंगल के रास्ते से उसने नदी जो उज्जैन के पास है, शिप्रा नदी के अंदर उसने एक जाल डाला, और जाल डाला, एक विशालकाय मछली आई। वो छोटी आती थी, आज बड़ी आई, क्योंकि जब भी आप कोई प्रतिज्ञा नियम लोगे तो आपकी परीक्षा होगी। आप समझो ईमानदारी का नियम लोगे कि आज से हम ईमानदारी का पालन करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे किसी भी तरह से, उस दिन आपकी परीक्षा होगी कि आप उसमें उत्तीर्ण हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे। आपको प्रलोभन दिखाए जाएंगे, यदि आप प्रलोभन में नहीं फंसे तो उसमें सफल हो जाओगे। और बड़ी मछली आई, और उसका तो नियम था,
पहली मछली आए तो छोड़ देना। उसने छोड़ दिया उस पहली मछली को, लेकिन उस मछली के अंदर एक धागा बांध लिया कि दोबारा ये मछली आएगी तो इसको तो छोड़ना है, क्योंकि पहली मछली कहा था। उसको धागा बांध करके चिन्ह बना दिया कि फिर से ये मछली आए तो छोड़ दूंगा। उसने फिर दोबारा उस नदी के अंदर जाल डाला, फिर से वही मछली आई। तीसरे घाट पर गया, जाल डाला, फिर से वही मछली। ऐसे वो सुबह से शाम तक 5 बार जाल डाल चुका था, लेकिन 5 बार जो बड़ी मछली आई थी जिसमें धागा फंसाया था वही आई। पूरे दिन भर प्रयास करता रहा, लेकिन मछली नहीं मिल पाई। वहां उसकी पत्नी चूल्हा जलाए बैठी थी। मेरे पति भोजन की सामग्री आटा दाल नमक लेकर के आएंगे। सुबह से एक दाना तक भोजन का ग्रहण नहीं किया और वो खाली जाल को लिए घर की ओर रवाना हुआ। लेकिन उसके परिणाम शांत थे। क्यों शांत थे? क्योंकि संत के जो वचन थे उसकी मैंने प्रतिज्ञा का पालन किया। जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन एक प्रतिज्ञा का पालन किया। इसका अंदर में आनंद था उसे। और वो मछुआरा घर पर गया और घर पर जाकर के पत्नी तो राह देख रही थी। पत्नी से कहा, पत्नी तो कह रही है, अरे स्वामी क्या लेकर के आए? भोजन की सामग्री दिखाई नहीं दे रही है। पति बोला, अरे बावड़ी आज तो क्या बताओ, आज जंगल में जा रहा था, वहां मुझे एक संत मिले। संत ने उपदेश दिया अहिंसा का, और एक मैंने नियम लिया कि पहली मछली जाल में आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। पत्नी बोली, दूसरी नहीं पकड़ी क्या? बोले, मैंने 5 बार प्रयास किया, लेकिन वही मछली बार बार आ रही थी और मैंने फिर मछली कोई नहीं पकड़ पाया। पत्नी भूखी प्यासी और कहा, वे संगी तुम्हें खवाएंगे क्या? सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूं, आपको मेरी चिंता नहीं है। प्रतिज्ञा नियम लेकर के आ गए। हो सकता है आप कोई संकल्प ले लो और जिसके लिए आप काम करते थे वो आपसे कहे कि दोबारा आ जाओ, जेल से छूट गए और ऐसा काम करो। ऐसा कह सकता है, पहले से ज्यादा पैसे दे देंगे तुम्हें, ये काम करो। आपकी परीक्षा होगी, लेकिन संकल्प यदि आपका दृढ़ होगा तो आप उसकी बातों में नहीं आओगे, अपना अच्छा जीवन जियोगे। यह पत्नी से कहा, लेकिन पत्नी को आया गुस्सा। उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित स्वभाव की थी। पति को धक्का मार के दरवाजा बंद कर दिया। दिसंबर जनवरी की रात, सर्दी की रात थी। बेचारा गरीब ओढ़ने के लिए शॉल भी नहीं था और उसने सोचा कोई बात नहीं, एक रात बाहर ही सो लूंगा। लेकिन अंदर में अच्छा परिणाम कि मैंने संत के वचन का पालन किया, पहली मछली का त्याग किया। अंदर में आनंद था उसको। और वो रात्रि में एक पेड़ के नीचे सो गया और वो पेड़ का ढूंढ ऐसा था, उसके अंदर एक घास का कूड़ा था, वहां पर एक सांप रहता था। रात को सोया तो वहां पर जो सांप रहता था, उस सांप ने देखा कि मेरे पेड़ पर ये कौन सोया है, और उस सांप ने उस मछुआरे को डस लिया और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां पत्नी प्रातः काल जगती है, बाहर देखती है तो उसका पति मिला नहीं। आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारा पति तो वहां पेड़ के पास सोया था और उसको सांप के डसने से मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी बेचारी रोने लगी, बिलखने लगी, हाय हाय ये मैंने क्या किया। इस तरह से मैंने पति को रात में नहीं निकाला होता तो आज मेरा पति बच जाता। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्योंकि पत्नी का सहारा, बच्चों का सहारा तो पिता होता है, पति होता है। अब मैं कैसे रहूंगी। पत्नी भी अपना आपा खो गई। वहां उसकी चिता जलाई जा रही थी। पत्नी ने अंदर में संकल्प किया, जो पति का मेरा नियम था कि पहली मछली को छोड़ देना,
ऐसा ही नियम मेरा होगा, ऐसा उसने संकल्प किया। और चिता जल रही थी, वो कूद गई चिता में और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सचमुच नियम का तो उन्होंने पालन किया, लेकिन प्राण पखेरु उड़ गए। कहानी यहां से एक मोड़ लेती है। सबको याद तो हो गई होगी इतनी कहानी, याद रखना तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर नगरी थी, एक विशाल नगरी, वहां पर एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था विश्वंभर। क्या नाम था? विश्वंभर राजा। बड़ा न्याय प्रिय राजा था वो राजा, प्रजा का पालक था। उसी नगरी के अंदर एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था गुणपाल। वो सेठ धर्मात्मा जीव था, उसकी पत्नी भी धर्मात्मा थी और उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था बंधुश्री। क्या होता है वहां पर, सेठ ने अपनी पुत्री को बड़े धर्म के संस्कार दिए थे, शील के संस्कार दिए थे। वो अच्छे कपड़े पहना करती थी, आजकल के औंधे पौने कपड़ा नहीं पहना करती थी। अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार दिए थे। एक दिन क्या हुआ, जो राजा का मंत्री था, उस मंत्री की नजर उस बच्ची पर पड़ी कि ये तो बहुत सुंदर कन्या है। वो बड़ी हो गई थी, शादी लायक हो गई थी, और वो राजा का मंत्री पापी था, शराब पीता था, उसके जीवन में सारे पाप थे। सारा नगर ये बात जानता था और राजा के माध्यम से मंत्री ने प्रस्ताव भेजा कि ऐसे ऐसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसके माता पिता को बोला, माता पिता बोले, अरे राजा के यहां से बात आई है, ना कहो तो दंड के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे पापी के साथ अपनी पुत्री देना चाहिए? कोई पापी हो जिसके जीवन में शराब, जुआ, वेश्यागमन आदि व्यसन हो, ऐसे को लड़की दोगे आप? नहीं देंगे। वो पिता ने भी सोचा, माता ने भी सोचा कि हम नहीं देंगे, लेकिन क्या करें, राजा था। उस सेठ ने सोचा कि बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी संपदा को महत्व ना दें, इस संपदा को यही छोड़ करके किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे, लेकिन पुत्री का विवाह वहां नहीं कराएंगे। लेकिन वो सेठ की जो पत्नी थी उस टाइम पे गर्भवती थी, और गर्भवती होने से सफर नहीं कर पा रही थी। उस कारण से उसने एक मित्र के पास गया और मित्र से जाकर के रात्रि में कहा कि मित्र, मेरे लिए संकट है, एक मित्र ही दूसरे मित्र का काम आता है, तुम मेरी पत्नी को धरोहर के रूप में अपने घर पर रखो, क्योंकि वो गर्भवती है, सफर नहीं कर सकती, और मेरी बेटी से राजा का मंत्री विवाह करना चाहता है। तो ऐसे उसने अपने घर पर रख लिया और वो पूरी संपदा को छोड़ करके वहां से चले गए। करते तो क्या करते, पुत्री की रक्षा करनी थी, दूसरे नगर में वहां से चले गए पत्नी को छोड़ करके। और हुआ क्या, वहां से गए और पत्नी ने एक संत को देखा नगर के अंदर। संत ने उसको देख करके दूसरे संत से कहा, इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो बालक इस नगरी का राजा बनेगा, राजा। अब ऐसा सुना तो जिसके घर में, मित्र के घर में वो रह रही थी पत्नी मित्र की, वो सोचने लगा मेरे टुकड़ों पे पलने वाला और इस नगर का राजा बने। बोले ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन में ईर्ष्या के परिणाम हो गए, मेरे मित्र का बेटा वो भी राजा बने, आप लोगों को भी होता होगा, मेरा मित्र इतना पैसा वाला हो गया, उसको इतना सम्मान मिल रहा है। तो दूसरों से ईर्ष्या करने पर अपना ही पतन होता है, ये शिक्षा ध्यान रखना। दूसरों से ईर्ष्या रखोगे तो अपना ही पतन होगा। और क्या हुआ, समय पाकर के उसको एक बच्चे की प्राप्ति हुई। बच्चा बड़ा सुंदर था और वो जो उसका मित्र था, उस मित्र ने सोचा यदि ये जिंदा बचेगा तो ही तो राजा बनेगा। रात में ही उसने एक चंडाल को बुलवाया
और चंडाल को बुलवा करके बोरे में उस बच्चे को रख करके कहा, इस बच्चे को जंगल में जाकर के तलवार से 2 भाग कर देना, और उसको 100 मोहरें दी। वो चंडाल लेकर के गया और वहां पर उस बच्चे को मारने के लिए जैसे ही उसने तलवार बढ़ाई, उस बच्चे की मुस्कान देख करके, प्यारा बच्चा देख करके दया आ गई। अरे कितना प्यारा बच्चा है, हाँ कितना प्यारा बच्चा है। तो उस बच्चे को उसने मारा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे वो फिर उसके साले को बच्चा मिला, जो उसका मित्र था ना, उसके साले को बच्चा मिला, और साले को बच्चा मिला तो उसने फिर क्या किया, क्योंकि 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में। उसने बोला कि मेरे बेटे, मेरी पत्नी को बच्चा हुआ है। उसके जीजा बोले ऐसा तो कभी पता नहीं चला। उसने सोचा कि कैसे हुआ, तो उसने बताया कि जंगल में ये बच्चा मिला। वो सोचने लगा, अरे ये बच्चे को तो मैंने मारने के लिए भेजा था, ये क्या हो गया। वो दूसरी बार बच गया वहां पर। ऐसे वो 5 बार मारने की कोशिश की उस बच्चे को, लेकिन वो बच गया। तीसरी बार ऐसे बचा कि 5-6 साल बाद वो बच्चा एक ग्वाले को मिला था, और ग्वाले ने क्या किया, वो बच्चे को बड़ा किया। जब से वो बच्चा मिला, धन वैभव उस ग्वाले का बढ़ गया। और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि एक बार वही जो मित्र था, वो मित्र उसके पास आया, और उस मित्र ने पूछा ये बच्चा किसका है। बोले 5-6 साल पहले गुफा में मिला था। अरे ये तो फिर से बच गया, संत ने कहा था ये राजा बनेगा, ये तो फिर से बच गया। और उसने क्या किया, घी खरीदा ग्वाले के पास, और उससे कहा कि ये घी के पैसे तो मैं लाया नहीं हूं, तुम अपने बच्चे को भेजो, घर से लेके आएगा। एक ताबीज के अंदर पर्ची बना करके लिखी अपने बेटे के लिए, ये आएगा तुम्हारे घर पर, इसको जहर दे करके मार देना। और उसने जहर दे करके मारने के लिए कहा। बच्चा तो बच्चा है, ग्वाले का बच्चा खीर पूरी खा करके गया था, रास्ते में नींद आ गई तो पेड़ के नीचे सो गया। वहां से एक वेश्या जा रही थी, इतना सुंदर बच्चा देखा, बालक देखा, वेश्या को लगा कितना सुंदर बालक है। वो गले में एक पर्ची दिखाई दी, तो उसने कौतूहलवश पर्ची को पढ़ा, इस बच्चे को जहर दे करके मार देना। वेश्या गाली बकने लग गई, कौन पापी है जो इस सुंदर बच्चे को मारना चाहता है। उसने पर्ची बदल दी, आंखों में जो सुरमा लगाया था उससे उसने लिख दिया, इस बच्चे को तुम्हारी बहन के साथ शीघ्रता से विवाह कर देना। मारने को कहा था और विवाह करने के लिए कह दिया। और वहां पर उस बच्चे का उसकी बहन के साथ विवाह हो जाता है। और अंत में एक बात होती है कि वो विवाह होकर के खुद का ही जमाई बन गया। अंत में क्या हुआ, उसको मारने के लिए उस सेठ की पत्नी ने षड्यंत्र रचा। 2 लड्डू रखे गए थे, एक सफेद लड्डू, एक पीला लड्डू। और अपनी पुत्री जिसके साथ शादी हुई थी उससे कहा कि तुम सफेद वाला लड्डू अपने पति को देना, पीला वाला पापा को। बच्ची को लगा कि नहीं, अब तो शादी होकर के जाना है, तो सफेद वाला लड्डू अपने पिता को दे दिया और पीला वाला पति को दे दिया, और उसमें जहर मिलाया था। और वो सेठ जी जहर के लड्डू खा करके मर गए, और उसकी पत्नी भी आधा लड्डू खा करके मर गई। आप दूसरों को मारने का प्रयास करते हो तो खुद का ही बुरा होता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ बुराई होता है। जाको राके साइया, मार सके ना कोई, उसको कोई मार नहीं पाया। राजा को पता चला, अरे इतना पुण्यवान जीव है, 5 बार ये बच गया। उसने अपनी कन्या की शादी उस लड़के के साथ कर दी और आधा राज्य दे दिया, और वो बच्चा राजा बन गया। जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन राजा कैसे बन गया सोचो। क्योंकि भैया जो अच्छे कार्य करते हैं वो राजा बन जाता है। और अंत में उसको हुआ कि अरे इतना पुण्य मैंने क्या किया जिसके कारण मैं राजा बन गया, ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया। वो एक संत के पास गया, संत ने बताया कि तुमने पूर्व जन्म में एक पुण्य काम किया था, तुम मछुआरे थे पूर्व जन्म में, और तुमने
मछली के 5 बार प्राण बचाए थे, वो मछली को छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारी 5 बार रक्षा हुई, तुमको वो मार नहीं पाया। सोचो, एक मछली को बचाने का परिणाम, उसकी 5 बार रक्षा हुई, उसको वो सेठ मार नहीं पाया। यदि हम सारे जगत के जीवों की रक्षा का परिणाम रखेंगे, दया का परिणाम रखेंगे, अहिंसा का परिणाम रखेंगे, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में अहिंसा लाइए, किसी भी जीव को मत सताइए, लोभ के वश भी चोरी मत कीजिए, अपने जीवन को उन्नतिमय बनाइए। सचमुच इस जीवन के अंदर आप यदि ये 5 पापों को छोड़ोगे, व्यसनों को छोड़ोगे, तो आपका जीवन अवश्य ही सुखमय बनेगा और आपके परिवार में अवश्य ही खुशहाली आएगी। आपने अज्ञानता में भले ही कैसा ही पाप कर दिया हो, लोग पाप करने के बाद भगवान को याद करते हैं, अल्लाह अल्लाह कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं हल्ला क्यों मचाते हो, हम कह रहे थे तुम रहम करो, क्योंकि अल्लाह के 99 नाम है, उसमें एक नाम रहीम भी है। वो रहीम नाम इस बात को सार्थक करता है कि आप दूसरों पे रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा, क्योंकि पाप करोगे तो अल्लाह भी तुम पर रहम नहीं करेगा। और अपने जीवन के अंदर पापों को छोड़िए, दोबारा ऐसे स्थान में ना आना पड़े, ऐसे संकल्पबद्ध होइए, पुराने पापों की निंदा करिए, जेलर साहब से कहिए अब दोबारा ऐसे पाप नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, आपको दोबारा इस जेल की भूमि में नहीं आना पड़ेगा और पापों का नाश करके आप एक दिन परमात्मा बन जाओगे। आप सबको आनंद आया होगा, आया कि नहीं आया? सचमुच ये उपदेश हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। दक्षिणा देनी है तो ये दक्षिणा देना कि अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एक साथ ताली बजा करके आप बताएंगे। चलो शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आज का कार्यक्रम वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और चूंकि हमारा समय हो रहा है 2 बजे आपके विश्राम का समय है, सुंदर सत्संग का अवसर आदरणीय जेल परिवार ने हमको दिया और मैं इसके लिए सम्मानित जेलर महोदय श्री वाघमारे जी, सहायक जेलर आदरणीय आशीष जी और हमारे यहाँ के पूरे जेल भाइयों का, कैदियों का मैं अभिनंदन और आभार मानता हूँ। विशेष रूप से आदरणीय कर्मवीर सर का, कि जिन्होंने हमें शॉर्ट टाइम पे, मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि 1 घंटे का हमें सत्संग का समय दें और बहुत ही सरलता में आपने हमें इस कार्य की अनुमति दी। मैं सर्वोदय अहिंसा अखिल भारतीय जैन फेडरेशन, हमारे सारा संगीत शिक्षा केंद्र की पूरी टीम, श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, बी काटनी महला